ट्रैवलो के अगले अध्याय में इस बार हम आपको मलेशिया लेके चलेंगे। हम चल रहे हैं मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। मलेशिया साउथ ईस्ट एशिया का एक कंट्री है। यहाँ पे जाने के लिए भारतीयों को वीजा की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पे भी प्री अराइवल कार्ड बनता है। आपको जाने से पहले ऑनलाइन रजिस्टर करके अपना एक प्री अराइवल करना होता है, जिसमें डिटेल्स भरनी होती है अपनी। वो भर के उस कागज को आप साथ लेंगे। आप एयरपोर्ट पहुंचे। मैं फिर वही बता रहा हूँ, मैं दिल्ली से चलता हूँ तो मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। दिल्ली एयरपोर्ट पे गए आप, आपकी जो फ्लाइट है उसके चेक इन काउंटर पे आपने अपना बैगेज दिया, सिक्योरिटी की, इमिग्रेशन की सिक्योरिटी की, और अपने गेट पे गए। लगभग 4.5 घंटे की ये फ्लाइट है कुआलालंपुर के लिए। कुआलालंपुर उतरने के बाद आपको इमिग्रेशन पे जाना है। अभी तक वहां पे आप जब एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो आपको बस के द्वारा दूसरे टर्मिनल में जाना होता है इमिग्रेशन के लिए, पर कुछ दिनों बाद वहां पे ट्रेन चल पड़ेगी तो फिर आप ट्रेन से जाएंगे। पहले भी ट्रेन चलती थी पर कोविड के दौरान ट्रेन बंद होगी, अब दोबारा उसको शुरू कर रहे हैं। फिलहाल अभी बस से जाना पड़ता है। इमिग्रेशन पे जाइए, आप अपना प्री अराइवल कार्ड, अपने होटल की डिटेल्स और अपनी रिटर्न टिकट दिखाइए और स्टैंप लगेगी आपको यहाँ पे। और स्टैंप के बाद आप बाहर निकलिए, अपने व्हीकल से अपने होटल जाइए। लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पे जो ये एयरपोर्ट है आपका कुआलालंपुर का, ये कुआलालंपुर से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पे है। इसके बीच में आपको एक छोटा सा शहर आएगा, उसका नाम है पुत्रजया। पुत्रजया जो है वो बेसिकली मलेशिया की आप कह सकते हो कैपिटल सिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी है। मलेशिया के प्रधानमंत्री, मलेशिया के विदेश मंत्री, मलेशिया की सारी सरकार जो है वो पुत्रजया से चलती है। ये एक मैन मेड सिटी है जो बाद में 80 के दशकों में बनाने की कोशिश की गई कि कुआलालंपुर के ऊपर बहुत ज्यादा लोड था तो पुत्रजया को डेवलप किया गया। लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पे ये कुआलालंपुर से है। ये एयरपोर्ट और कुआलालंपुर के बीच का शहर है पुत्रजया। पुत्रजया में देखने के लिए काफी अच्छा है, बहुत अच्छी बिल्डिंग्स हैं वहां पे। आप प्रधानमंत्री का कार्यालय देख सकते हैं। वहां पे एक बहुत बड़ी मॉस्क है, उस मॉस्क को भी देखते हैं लोग। इसके साथ वहां पे एक मैन मेड झील है, उस झील में शाम को क्रूज भी चलते हैं, तो उस झील के आसपास काफी अच्छी फोटो आती हैं, तो वो भी लोग लेने के लिए जाते हैं। पुत्रजया के बाद आप कुआलालंपुर आए, अपना होटल चेक इन कीजिए, थोड़ा सा आराम कीजिए, लंच कीजिए, क्योंकि ओवरनाइट जर्नी ज्यादातर हम कुआलालंपुर के लिए करते हैं। और उसके बाद दोपहर के बाद आप शहर के भ्रमण के लिए निकल सकते हैं। शहर में भ्रमण करने के लिए आपके पास केएल टावर है। केएल टावर बेसिकली एक टेलीकम्युनिकेशन का टावर है, जिसमें आप लिफ्ट से ऑब्जर्वेशन डेक पे जाते हैं। ऑब्जर्वेशन डेक पे आप 360 कुआलालंपुर को ऊपर से देख पाते हैं। यहाँ पे भी स्काई लॉन्ज है, स्काई लॉन्ज भी आप जा सकते हैं। स्काई लॉन्ज आपका अलग से, उसके लिए अलग फ्लोर पे जाना पड़ता है और स्काई लॉन्ज से आप शहर को देख सकते हैं। केएल टावर के ऊपर रेस्टोरेंट है, वहां पे रिवॉल्विंग तो नहीं है पर रेस्टोरेंट है, प्लस नीचे उसके अच्छे इंडियन रेस्टोरेंट है केएल टावर में। केएल टावर में ऑब्जर्वेशन डेक से पूरा शहर देखने के बाद आप शहर की दूसरी बड़ी, सबसे बड़ी जो कह सकते हैं आप देखने वाली चीज है वो है ट्विन टावर। ट्विन टावर में सुबह शाम दोपहर हर वक्त भीड़ होती है। बेसिकली ट्विन टावर जो है वो एक पेट्रियाट करके इनकी कंपनी है, ऑयल कंपनी, उसने बनाया था और ये उन्हीं लोगों ने डिजाइन किया था जिन्होंने न्यूयॉर्क का वर्ल्ड ट्रेड टावर जो ट्विन टावर थे वो डिजाइन किए थे। और ये बेसिकली ट्विन टावर जो बनाने की कोशिश कवायद 1980 के दशक में मलेशिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने शुरू की थी। उनका मानना था कि मलेशिया को, खासकर कुआलालंपुर को दुनिया के नक्शे पे लाने के लिए आपको जो है वो कुछ ऐसे टावर्स, कुछ ऐसी इमारतें यहाँ लानी पड़ेगी ताकि दुनिया बिजनेस करने के लिए कुआलालंपुर आ सके, मलेशिया आ सके। इसलिए ये पेट्रोनेट कंपनी ने बनाया था। यहाँ पे एक टावर में पेट्रोनेट कंपनी का अपने ऑफिस है, इसके अलावा दूसरी कंपनियों के भी ऑफिस हैं। यहाँ पे अंदर एक शॉपिंग मॉल भी है। शॉपिंग मॉल के अलावा बैक साइड में उसके फाउंटेन है, जहाँ रात को 8 बजे म्यूजिकल फाउंटेन भी होता है। ट्विन टावर
बीच में लगभग 50वीं मंजिल पे जाके एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आप उस पे वॉक करके जा सकते हैं। वॉक करके आप वहां से एक टावर से दूसरे टावर जा सकते हैं जो आपस में वहां पे जुड़े हुए हैं। ट्विन टावर खासकर रात को आपका वहां देखने वाला नजारा होता है जब लाइटें जलती हैं, तो बहुत ही खूबसूरत नजारा होता है ट्विन टावर को देखने का। दुनिया की बेहतरीन बिल्डिंग में से एक बिल्डिंग है ये ट्विन टावर। तो शाम को आप म्यूजिकल फाउंटेन देखिए और उसके बाद डिनर कीजिए और अपने होटल में वापस आ जाइए। ये आपका पहले दिन का इस तरीके का प्रोग्राम जो है वो कुआलालंपुर में हो सकता है। अगले दिन आप कुआलालंपुर में जा सकते हैं बातू केव्स। बातू केव्स एक साउथ इंडियन मंदिर है जिसमें लगभग 220 सीढ़ियां चढ़ के आप ऊपर केव्स में जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत केव्स है। केव्स के अंदर मंदिर है वहां पे, और बाहर बहुत बड़ी एक भगवान की मूर्ति भी वहां लगी है। बातू केव्स हिंदू मैथोलॉजी में बहुत ही वहां खासकर मलेशिया के लोग बहुत उसको पूजते हैं। उस मंदिर में कार्तिकेयन का वो मंदिर है। एक चीज का बड़ा ख्याल आपको वहां रखना पड़ता है कि जब आप बातू केव जा रहे हो तो अपना सामान अपने साथ ना कैरी करें कुछ भी, क्योंकि वहां पे बड़े बंदर होते हैं और जो बंदर हैं वो बड़े खतरनाक बंदर हैं। वो आपका सामान छीन लेते हैं। और एक बार तो मैंने ये भी देखा था कि एक लेडी का वहां पे वो जा रही थी, उसका पर्स खोल के उसका पासपोर्ट फाड़ दिया था। और आप समझ सकते हैं कि अगर आपका पासपोर्ट फाड़ दिया गया तो आपके साथ कितनी आपकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो जो भी बातू केव्स जाए वो इस बात का ध्यान रखे कि वो अपना सामान अपने साथ ना लेके जाए, और खासकर कागज या ये पासपोर्ट तो बिल्कुल ना लेके जाए क्योंकि बंदर वहां पे होते हैं। बातू केव्स में नीचे बहुत अच्छी खाने का सामान मिलता है। खासकर साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स काफी हैं और यहाँ की मसाला चाय पीने वाली है। बहुत टेस्टी मसाला चाय मिलती है यहाँ पे। 4 या 5 रिंगिट की मसाला चाय आती है पर काफी टेस्टी होती है, तो वो आप यहाँ पे पी सकते हैं। इसके अलावा बातू केव्स के बगल में ही एक ज्यादातर जो ट्रेवल्स करते हैं उनको वो दिखाया जाता है। वहाँ पे एक वॉच फैक्ट्री है जहाँ पे स्विस वॉच और जापानीज घड़ियां हैं। बहुत ज्यादा ब्रांडेड तो नहीं होती हैं लेकिन चलता माल भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आप समझे कि वारंटी के बिना है, वारंटी के साथ मिलता है। अच्छी घड़ियां मिलती हैं। आप एक बार वहां पे जा सकते हैं, उन घड़ियों को देख सकते हैं। साथ में कुआलालंपुर में जो चॉकलेट फैक्ट्रीज हैं वो बड़ी फेमस हैं। यहाँ की चॉकलेट फैक्ट्रीज, चॉकलेट फैक्ट्री में ज्यादातर जो यहाँ पे चॉकलेट है वो वेजिटेरियन चॉकलेट्स होती हैं। इसमें एडिबल्स भी नहीं मिलाए जाते हैं और यही वजह है कि ये चॉकलेट्स मेल्ट नहीं होती हैं। आप इनको 2 दिन 4 दिन बिना फ्रिज के भी रखेंगे तो ये आपको मेल्ट नहीं होंगी। ये यहाँ की चॉकलेट्स की खासियत है। आपको एयरपोर्ट पे बाकी जगह तो चॉकलेट्स हर जगह मिल जाएंगी, लेकिन जो कुआलालंपुर में आपको चॉकलेट्स मिलेंगी, खासकर चॉकलेट आउटलेट्स में जो शहर के अंदर है, वो बहुत टेस्टी होती हैं और वन मस्ट गेट इट। आपको लेके जानी चाहिए हमेशा जब भी आप अगर कुआलालंपुर हो तो। कुछ लोग उसी दिन कुआलालंपुर से गेंटिंग जाते हैं और कई ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं कि पूरा दिन के लिए गेंटिंग बनाते हैं। लेकिन गेंटिंग जो है वो एक डेस्टिनेशन है कुआलालंपुर से लगभग 1.5 घंटे की दूरी पे, जहाँ पे आप नीचे बेस पे आते हैं और बेस से आप केबल कार के थ्रू लगभग 10 से 12 मिनट की केबल कार के थ्रू आप गेंटिंग आइलैंड पे जाते हैं। वहाँ पे कैसीनो है, वहाँ पे थीम पार्क है। आजकल थीम पार्क बहुत ज्यादा चल नहीं रहा है क्योंकि उसकी रिपेयर हो रही है, लेकिन वहाँ पे कैसीनो है, बहुत बड़ा कैसीनो है। कैसीनो में आप जा सकते हैं। कैसीनो में जाने के लिए आपको अपना पासपोर्ट कैरी करना पड़ेगा क्योंकि जनरली वहाँ पे आपको एंट्री जो है वो पासपोर्ट बेस पे होती है। इसका कारण ये है कि जो मलेशिया है वो मुस्लिम बहुल एरिया है और मुस्लिम समुदाय में चूंकि ये जुआ खेलना जो है वो अच्छा नहीं माना जाता, तो
वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो मलेशियन गवर्नमेंट है, उन्होंने ये रूल रखा हुआ है कि आपकी एंट्री को जो है वो आइडेंटिफाई किया जाएगा, इसलिए पासपोर्ट मैंडेटरी होता है वहाँ पे, ताकि आप गैर मुस्लिम वहाँ पे जो है वो कैसीनो के अंदर जा सके। और ज्यादातर आपको वहाँ पे वैसे चाइनीज मिलेंगे। एक खास बात गैंगटिंग की और है कि गैंगटिंग में दुनिया का सबसे बड़ा होटल है, जिसको बोलते हैं द फर्स्ट वर्ल्ड, सबसे बड़ा होटल है वहाँ पे। उस होटल के अंदर लगभग 7800 कमरे, 7800 रूम्स हैं। और लगभग गैंगटिंग के अंदर आपको जो जितने भी होटल्स वहाँ पे मिलेंगे, उन होटल्स में 11,000 के करीब कमरे हैं एक गैंगटिंग हिल्स के ऊपर, और ये पहाड़ी पे है, 9000 फीट की हाइट पे है। और ये पूरा गैंगटिंग जो है वो एक चाइनीज फैमिली द्वारा रन किया जाता है। बहुत ही शाम को तो खासकर बहुत ही खूबसूरत मौसम वहाँ पे हाइट में हो जाता है। आसपास आपके बिल्कुल ग्रीन बेल्ट्स हैं। गैंगटिंग आप बाय रोड भी जा सकते हैं, बाय केबल कार भी जा सकते हैं और बाय रोड भी जा सकते हैं। और गैंगटिंग एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप पूरा दिन बड़े आराम के साथ गुजार सकते हैं। तो गैंगटिंग जाइए और पूरा दिन वहां लगाइए और वापिस कुआलालंपुर शहर में आ जाइए। शाम को आप फिर अपना डिनर कीजिए और अपने होटल में वापिस आ जाइए। नाइट लाइफ बहुत नहीं है कुआलालंपुर में, ट्रेडिशनल सिटी है, तो इसलिए बहुत ज्यादा अपेक्षाएं लेके कोई ना जाए कि नाइट लाइफ वहां पे होगी। आप अगर एक दिन और लगाना चाहे तो वहां पे सन लगून एक थीम पार्क है, वहां पे आप सारा दिन लगा सकते हैं। वो थीम पार्क है, वहां पे वाटर राइडिंग और बाकी गेम्स वगैरह जो है, जॉय राइड्स वगैरह होती हैं, तो वो वहां पे भी आप लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की आइटनरी आपकी कुआलालंपुर की रहती है। और फिर वापस आप एयरपोर्ट आइए, इमिग्रेशन चेक इन कीजिए, इमिग्रेशन कीजिए, सिक्योरिटी कीजिए और वापस भारत के लिए आइए। मलेशिया एयरपोर्ट के अंदर आपका जो सिक्योरिटी गेट है वो आपका चेक इन गेट के ऊपर होता है। हर चेक इन गेट के ऊपर आपका सिक्योरिटी गेट होता है। तो आपको इमिग्रेशन के बाद घूमने फिरने के लिए फ्री टाइम होता है, और उसके बाद जब आपकी बोर्डिंग शुरू होती है तभी आपका जो है वो सिक्योरिटी होती है। तो ये है आपकी मलेशिया की यात्रा। एक बार जरूर जाके आइए, अच्छा शहर है, बढ़िया शहर है। और हाँ, वहां पे रिंगिट चलता है, उनकी करेंसी रिंगिट है। लगभग 20 रुपए 21 रुपए का एक रिंगिट आता है। धन्यवाद। और अंत में हमारे इस YouTube और Facebook चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए, ताकि आपको दुनिया के अलग अलग देशों की जानकारियां मुहैया करवाई जा सके। धन्यवाद।